हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे हम एक अलग ही टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है, देखो स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो आई होप सबको पता होगा कि स्वामी विवेकानंदा जी जो थे, ठीक है, बहुत ही फेमस थे। किसके लिए? एक दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस थे। एक तो वेदांता और योगा, जो इनकी जो फिलॉसफी थी, जो इन्होंने वेस्टर्न कंट्री में जाकर इन्होंने फेमस की थी। ठीक है, जो इंडिया की जो हमारे पास फिलॉसफी थी, जो वेस्टर्न कंट्री में जाकर इन्होंने फेमस की, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे स्वामी विवेकानंद जी। एक स्पिरिचुअल लीडर ये रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की हुई है अपने टीचर या अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के इस पे। और वो जो मिशन था वो क्या करता था? वो मिशन क्या करता था, एक आप मान लो कि एक लोकल टीचिंग प्रोवाइड करते थे। लोकल टीचिंग मतलब एक आप मान लो कि एक फिलॉसफी, या आप मान लो कि एक आपके पास स्पिरिचुअल टीचिंग वो सिखाते थे। मतलब एक आत्म जो हमारे पास सेल्फ रियलाइजेशन की जो हम बातें करते हैं, ये सारी की सारी टीचिंग सिखाते थे पर आपके पास रामकृष्ण मिशन में। ठीक है, और इन्होंने साथ साथ में इसके लिए भी बहुत फेमस हुए थे इंडिया में और वेस्टर्न कंट्री में। जब ये हाईलाइट पे आते हैं, जब ये क्या करते हैं, वर्ल्ड पार्लियामेंट जो शिकागो में आपके पास मीटिंग होती है इन 1893 वही टाइम है जब महात्मा गांधी जी भी आपके पास साउथ अफ्रीका गए थे। तो उसी ही टाइम पे इन्होंने एक स्पीच दी थी वर्ल्ड पार्लियामेंट शिकागो में। तो उस टाइम पे इन्होंने हिंदुइज्म को, जो हिंदुइज्म या जो हिंदूवाद, जो एक आपके पास स्पिरिचुअल जो हिंदू जो रहते हैं या योगा वगैरह, ठीक है, इनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था वर्ल्ड लेवल पे। मतलब हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं ये वर्ल्ड लेवल पे, इसलिए वहां पर भी ये क्या होते हैं, फेमस होते हैं। तो तीन चार बातें आपने यहाँ पर कैसे रिलेटेड याद रखनी है, स्वामी विवेकानंदा जी से आपने यहाँ पर बातें याद रखनी है। तो स्वामी विवेकानंदा जी थे कौन? वॉज अ विजनरी स्पिरिचुअल लीडर थे, फिलोसोफर थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे। कुछ इन्होंने सोशल रिफॉर्म भी किए हुए हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूथ को क्या किया, मोटिवेट किया टू, किसके लिए, कि आप क्या करो, आप जो हमारा जो नेशन है या आपका जो नेशन है उसको क्या करो, अपलिफ्ट करो। ठीक है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है, ही इंस्पायर्ड द यूथ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द नेशन, कि आप किस तरीके से देश के काम यहाँ पर आ सकते हो। और इसीलिए इन्हीं की ही बर्थ एनिवर्सरी पे हम एवरी ईयर, ठीक है, वी सेलिब्रेट द नेशनल यूथ डे on the 12th of January, ठीक है, in every year, because of he inspired the youth to the, he inspired the youth टू दी अपलिफ्टमेंट ऑफ द नेशन, की ठीक है, कि यूथ क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो नेशन है उसको किस तरीके से अपलिफ्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंदा वाज द फेमस स्पिरिचुअल लीडर, फिलोसोफर ये रहे हैं एंड सोशल रिफॉर्मर ये रहे हैं। ही ऑल्सो एडवोकेटेड द वुमेन्स राइट। ठीक है, इन्होंने वुमेन्स राइट्स के ऊपर भी यहाँ पर बातें की हुई हैं। ठीक है, तो वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और इन्होंने एक पिवटल रोल यहाँ पर आपके पास रोल निभाया है इन द कल्चर ऑफ इंडिया, या इन कल्चरल एंड आपके पास स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ इंडिया, की लोगों को इन्होंने बताया है कि वेदांता और योगा क्या चीजें हैं, सेल्फ रियलाइजेशन क्या चीज है, मेडिटेशन क्या चीज होती है। इस तरीके से हिंदुइज्म को, जो मतलब हिंदू में जो आपके पास जो बेसिक्स जो बातें होती थी, इनको यहाँ पर क्या किया हुआ है, अवेयर यहाँ पर लोगों को किया हुआ है इसके बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ये क्यों फेमस हुए थे। ठीक है, ये अपनी स्पीच के लिए फेमस हुए थे। और स्पीच कहां पर दी थी? एट दी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो। ठीक है, एट दी वर्ल्ड पार्लियामेंट। ठीक है, ये आप इतना देख लो कि स्पीच एट दी वर्ल्ड पार्लियामेंट इन शिकागो इन 1893, 1893 में, 1893 में क्या देते हैं, ये स्पीच देते हैं। यही क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम पे बहुत बार पूछा गया है कि ये स्पीच कब दी गई थी, तो डेट पूछता है एग्जाम पे। ठीक है, तो 1893 में ये स्पीच दी गई थी बाय दी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो बेस्ट नोन फॉर हिज स्पीच, ठीक है, एट दी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो इन 1893। मतलब सबसे फेमस ये क्यों हुए थे, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे फेमस ये इसीलिए हुए थे ताकि इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट में क्या किया था, एक स्पीच दी थी। एंड क्या किया था यहां पर याद रख लेना, इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड हिंदुइज्म, इंट्रोड्यूस्ड हिंदुइज्म एट वर्ल्ड लेवल। ठीक है, या इन द
वर्ल्ड लेवल, ठीक है, इन दी वर्ल्ड लेवल, ठीक है, या इन द वेस्टर्न कंट्रीज भी आप यहां पर बोल सकते हो, ठीक है, इन दी वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, कि वेस्टर्न कंट्रीज में हिंदुइज्म को जो प्रमोट करते हैं वो करते हैं आपके पास स्वामी विवेकानंदा जी, ठीक है। और इस स्पीच में ये बहुत ही ज्यादा क्या हुए थे, फेमस हुए थे, ठीक है। उसके बाद देन हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके 4 साल के बाद की जर्नी के बारे में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, रामकृष्णा मिशन इन 1897, ठीक है। तो 1893 में क्या देते हैं, ये स्पीच देते हैं, और 1897 में या 1897 में क्या करते हैं, ये एक आपके पास एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या होता है, रामकृष्ण मिशन, नेम्ड आफ्टर हिज टीचर या नेम्ड आफ्टर हिज गुरु रामकृष्ण परमहंस। अपने गुरु के नाम पे ये टीचिंग या अपने गुरु के नाम इस संस्था का नाम रखते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से। और इन विच ही टीच्ड दी, क्या टीच करते थे ये, आपके पास जो हमारे पास जो आपके पास जो योगा और वेदांता एंड मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन की कुछ चीजें यहाँ पर क्या करते थे, टीच करते थे। तो क्या बोला मैंने आपको, रामकृष्ण मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी विच वर्क्स इन द एरिया ऑफ द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, ये योगा बेस्ड या सेल्फ रियलाइजेशन इस तरीके के ऊपर क्या करते थे, ये एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते थे। तो रामकृष्ण मिशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड दी, ठीक है, विच प्रोवाइड, याद रख लेना, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर ये प्रोवाइड करते थे ताकि लोगों की क्या हो सके और वैल्यू यहाँ पर बढ़ सके। आज जिसको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक नया नाम देते हैं, दैट इज, उस टाइम पे हम इसको किस नाम से जानते थे, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। कल्चर के बारे में, हेल्थ के बारे में, वुमेन्स इंपावरमेंट के बारे में, यूथ एंड ट्राइबल अफेयर्स के बारे में, ठीक है, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, ये सारी की सारी बातें की गई पर आपके पास रामकृष्ण मिशन ने। बट याद रख लेना, रामकृष्ण मिशन का जो प्राइमरी एम था, रामकृष्ण मिशन वाज प्राइमरी एम एट, ठीक है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की। किसका ये प्राइमरी एम था, प्राइमरी एम वाज टू प्रोवाइड दी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, की हम क्या प्रोवाइड करें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को यहां पर प्रोवाइड करें, ठीक है। द मेन हेडक्वार्टर ऑफ द रामकृष्णा मिशन वाज इन वेलूर, ठीक है, इन वेलूर, और स्वामी विवेकानंद ऑल्सो इस्टेब्लिश द बेलूर मठ इन बेलूर, ठीक है। बेलूर मठ की स्थापना भी यहाँ पे आपके पास स्वामी विवेकानंदा जी के द्वारा यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो दो फिलॉसफी सबसे ज्यादा फेमस हुई, वेदांता एंड योगा। याद रख लेना, वेदांता एंड योगा क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू द इंडियन फिलॉसफी ऑफ द वेदांता एंड योगा। ये क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं या इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न कंट्रीज टू दी इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न कंट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी वेदांता एंड योगा। कि ये क्या करते हैं, जो इंट्रोड्यूस करते हैं दो फिलॉसफी को, वेदांता और योगा को, इन द वेस्टर्न कंट्री। तो तीसरी सबसे बड़ी बात यहां पर ये भी हुई, ठीक है। चौथी मैंने यहां पर बात क्या बताई, स्वामी विवेकानंदा जी की। चौथी हमने बात जो की स्वामी विवेकानंदा जी की, कि इट क्या करते हैं, इट मोटिवेटेड यस, है ना, ठीक है, ही मोटिवेटेड द यूथ ही मोटिवेटेड द यूथ टू, ठीक है, ही मोटिवेटेड द यूथ टू, ठीक है, कि किसके लिए, ही मोटिवेटेड द यूथ टू, ठीक है, डेवलप द नेशन, ठीक है, डेवलप द नेशन। ये ही मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटेड द यूथ टू डेवलप द नेशन, ठीक है, कि नेशन को क्या करें, डेवलप करें, यूथ करें, एंड एम्ब्रेस देयर हेरिटेज और साथ साथ में क्या करें, अपनाएं, किसको अपनाएं, अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को यहां पर अपनाएं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट द नेशनल यूथ डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द स्वामी विवेकानंदा जी, ठीक है। तो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में 12 जनवरी को इन एवरी ईयर टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस्ड from the 1984, government of India officially declared January 12 as a national youth day to inspire the youth of the India take his idea forward, कि इंडिया का जो यूथ है वो इनके आइडिया को क्या करे, यहां पर इनको फॉलो करे, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस टॉपिक का या स्वामी विवेकानंद जी का कंक्लूजन की बात कही जाए तो स्वामी विवेकानंद वाज स्वामी विवेकानंद वाज Swami Vivekananda was Swami Vivekananda was a very famous spiritual leader and social reformer. We cannot forget the role of the Swami Vivekananda ji. ठीक है, he worked for the social development and inspired the youth फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन की इन्होंने ये सारे के सारे यहाँ पर काम किए हुए हैं. हिज लेगेसी रिमेन्स एज अ सोर्स ऑफ होप, प्रमोटिंग सेल्फ अवेयरनेस, यूनिटी एंड हेल्पिंग अदर्स. ठीक है, साथ साथ में इन्होंने यहाँ पर हेल्प भी यहाँ पर लोगों की है. ठीक है, तो हमने इसी ही तरीके का एक और कल हमने लास्ट सेशन में एक और डिस्कस किया था. ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के बारे में. देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यहाँ पर याद नहीं होता है चीज़ें, तो मैं आपको यही बात बताता हूँ कि रिवाइज करते रहो. तो मैं आपको राजा राम मोहन राय की एक दो यहाँ पर बातें बता देता हूँ जो आपने लास्ट सेशन में हमने देखा था. ठीक है, वही हम एक दो बार यहाँ पर एक मतलब ओवरव्यू सा ले लेते हैं ताकि हमने अगर कोई आंसर यहाँ पर करना है या कुछ चीज़ें यहाँ पर करनी है तो इजीली से हमें याद रहे. ठीक है, देखो, राजा राम मोहन राय याद रख लेना, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर. ठीक है, ये क्या थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने समाज के लिए काम किए. वर्कड अगेंस्ट द सती सिस्टम के लिए काम किया. एडवोकेसी फॉर द वुमेन्स राइट्स के लिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने काम किया. जर्नलिज्म इन्हीं के ही द्वारा क्या किए गए, एक जर्नलिज्म इनके द्वारा या न्यूज़पेपर लोगों को यहाँ पर लिखा ताकि क्या कर सके, ये लोगों को अवेयर कर सके. ठीक है, नेशनल अवेकनिंग ला सके कि किस तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारे सोशल जो कस्टम है लोगों को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं. साथ साथ में इन्होंने क्या करते हैं, एस्टैब्लिश्ड ऑफ दी ब्रह्मो समाज. ठीक है, ब्रह्मो समाज की स्थापना करते हैं. तो सती सिस्टम क्या किया जाता है, अबॉलिश्ड बाय द लॉर्ड विलियम बेंटिंग इन 1829. ठीक है, 1829 में सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है आफ्टर रिक्वेस्टिंग ऑफ द राजा राम मोहन राय. ठीक है, जब राजा राम मोहन राय उसमें रिक्वेस्ट करते हैं. देन दूसरी बात, ब्रह्मो समाज की बात आपने याद रखनी है. ही एस्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज इन 1828. ठीक है, और ब्रह्मो समाज क्या करता था, ब्रह्मो समाज आपके पास इस्टेब्लिश किया गया बाय राजा राम मोहन राय इन 1828. ठीक है, विच बिलीव इन मोनोथिज्म. ठीक है, विच बिलीव इन मोनोथिज्म, ये मोनोथिज्म पे बिलीव करता था, एक भगवान को मानता था. और रिजेक्टेड आइडियल वर्शिप. ठीक है, रिजेक्टेड आइडियल वर्शिप. ठीक है, रिजेक्टेड आइडियल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा के लिए क्या करते थे, ये मना करते थे, मूर्ति पूजा के लिए रिजेक्ट करते थे. ठीक है, सोशल रिफॉर्मर. और कुछ सोशल रिफॉर्म की बात कही जाए तो ही एडवोकेटेड दी वुमेन्स पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट. ठीक है, ऑल्सो वर्कड अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर काम किए हुए हैं. इनका जर्नलिज्म की बात कही जाए या इनके न्यूज़पेपर की बात कही जाए तो न्यूज़पेपर मैंने आपको क्या बताया, जो राजा राम मोहन राय का जो न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था, संवाद कौमुदिनी. ठीक है, संवाद कौमुदिनी. ठीक है, विच क्या करता है ये, विच अवेयर द सिटीजन्स या विच अवेयर दी पर्सन या विच अवेयर दी पीपल अबाउट दी सोशल कस्टम एंड आपके पास सोशल कस्टम एंड दी सोशल कस्टम. ठीक है, सोशल कस्टम के बारे में लोगों को अवेयर करता है. ठीक है, और इन्हीं को ही, ठीक है, राजा राम मोहन राय ऑल्सो नोन एज दी फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस. ठीक है, रेनेसांस के नाम से भी इनको जाना जाता था बिकॉज ऑफ हिज मॉडर्न थॉट्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज मॉडर्न थॉट्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज मॉडर्न थॉट्स, क्योंकि ये एक मॉडर्न थॉट्स यहाँ पे रखते थे. दैट्स वाई राजा राम मोहन राय ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस. ठीक है, आज का सेशन आई होप आप सभी को ही अच्छा लगा होगा. आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू.